नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मिथुन राशि वाले लोग बहुत ही सीधे साधे होते हैं। हर कार्य को बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। ये लोग ज़्यादातर दो काम एक साथ करते हैं। इनका रुझान बिजनेस की तरफ ज़्यादा रहता है क्योंकि इन पर बुध ग्रह का प्रभाव रहता है और बुध वाणी का, चंचलता का और बुद्धि का भी कारक है। जिस वजह से मिथुन वाले लोग ज़्यादा बोलने वाले, चंचल और बुद्धिमान भी होते हैं। इनको लोगों के बीच में बैठना ज़्यादा पसंद रहता है। इनको अकेलापन बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये नए नए दोस्त बनाने के शौकीन होते हैं। मिथुन राशि वालों ने कोरोना के आसपास का समय बहुत कष्ट में काटा है। जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक का यह शनि के मकर राशि में गोचर का समय सभी के लिए बहुत ही कष्टकारी था, किंतु मिथुन राशि वालों के लिए यह ढैया का समय था। यह समय सबको याद है। इस समय को कोई भी भूला नहीं है। कोरोना का नाम लेते ही सबकी आंखों के सामने वो भयानक व डरावना मंजर घूम जाता है जिसकी कभी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। इस समय में मिथुन राशि वालों ने भी क्या कुछ नहीं झेला था। काम धंधे की परेशानी तो थी ही, साथ ही सारे रिश्तेदार ऐसे हो गए थे जैसे कि उनसे कोई रिश्ता ही ना हो। रिश्तेदारों से ऐसी उम्मीद कभी किसी ने नहीं की थी। इस समय में कोई भी रिश्तेदार किसी के भी काम नहीं आया और कई लोग तो इतने बदनसीब निकले कि उनके तो पैसा भी काम नहीं आया और उन्होंने अपने घर वालों को खो दिया। किसी किसी का तो पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया और उन्हें कंधा तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि शनि की ढैया व साढ़े साती का समय हमें हमारे कर्मों का फल मिलने का समय होता है। अब यह समय जो कि शनि की ढैया का समय था वो तो जैसे तैसे कट गया। साथ ही 17 जनवरी 2023 को मिथुन राशि वालों की ढैया भी समाप्त हो गई थी। उसके बाद से आपकी अभी तक ना तो कोई ढैया चल रही है और ना ही कोई साढ़े साती चल रही है। 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनि का गोचर कुंभ राशि में चल रहा था। यह समय भी आपके लिए ढैया व साढ़े साती से मुक्त था और 29 मार्च 2025 से शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि आपकी राशि से 10वीं राशि है। यानी यह समय भी आपके लिए ढैया व साढ़े साती से मुक्त है। यहाँ पर शनि 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं। मिथुन राशि को यदि हम लग्न बना लें या मिथुन लग्न वालों की बात करें तो शनि आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी कि मिथुन राशि से 10वीं राशि में गोचर कर रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में दशम व एकादश भाव के स्वामी स्वयं शनि हैं। यानी शनि अपने भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव सरकार व सरकारी कार्यों का है और शनि स्वयं सरकार के कारक हैं। दशम भाव आपके मान सम्मान, पुरुषार्थ व मेहनत का भी है, पद प्राप्ति का है, आपके कर्मों का भाव है। शनि स्वयं इस भाव को कंट्रोल कर रहे हैं तो सरकारी कार्य होने के चांसेस तो आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे। पद प्राप्ति होने के और मान सम्मान बढ़ने के भी योग बनेंगे। प्रमोशन होने के भी बहुत अधिक चांसेस रहेंगे। शनि यहाँ से 3 भावों को भी दृष्ट करेंगे जिनका फल भी शनि इस समय में आपको अवश्य प्रदान करेंगे। एक तो द्वादश भाव, दूसरा चतुर्थ भाव और तीसरा सप्तम भाव। यानी इस समय में आपके विदेश यात्रा के योग बनेंगे। मकान, वाहन व अन्य प्रॉपर्टी खरीदने के भी आपके योग बनेंगे। अपने सुख साधनों पर भी आप खर्चा करेंगे। विवाह के तथा पद प्राप्ति के भी योग बनेंगे। 3 जून 2027 को शनि आपके दशम भाव से एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। इसका स्वामित्व भी काल पुरुष की कुंडली में शनि के पास ही है। यहाँ पर मेष राशि है। यानी शनि मिथुन राशि से 11वीं राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर शनि 9 अगस्त 2029 तक रहने वाले हैं और यह समय भी आपका ढैया व साढ़े साती से मुक्त है। यानी आपका यह समय भी बहुत ही अच्छा व्यतीत होने वाला है। किंतु 9 अगस्त 2029 को शनि वृष राशि में प्रवेश करेंगे जो कि आपकी राशि से 12वीं राशि है। यानी ये समय आपकी साढ़े साती शुरू होने का समय है। इस समय से करीब 7.5 साल तक यानी शनि के 3 गोचर
वृष, मिथुन व कर्क आपकी साढ़े साती का समय रहेगा। 9 अगस्त 2029 से 31 मई 2032 तक शनि वृष राशि में आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे। इसे साढ़े साती का प्रथम चरण कहते हैं। 31 मई 2032 से 13 जुलाई 2034 तक शनि मिथुन राशि में रहेंगे, जिसे हम साढ़े साती का दूसरा चरण कहते हैं। इसे हम साढ़े साती का पीक टाइम भी बोलते हैं, क्योंकि शनि आपके लग्न या चंद्रमा के ऊपर ही गोचर कर रहे होते हैं। 13 जुलाई 2034 से 27 अगस्त 2036 तक शनि कर्क राशि में आपकी राशि से दूसरी राशि में आ जाएंगे। इसे साढ़े साती का तीसरा चरण यानी उत्तरायण भी कहते हैं। यह चरण पहले 2 चरणों से कुछ हल्का असर दिखाता है और 27 अगस्त 2036 को शनि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी साढ़े साती खत्म हो जाएगी। अब इन 3 चरणों को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हम मिथुन राशि व मिथुन लगन दोनों को ही समझ सकते हैं। राशि से या लगन से 12वां भाव यानी खर्चा या विदेश का है, अकेलेपन का है, अर्थात आपको काम के सिलसिले में घर से कहीं दूर जाना पड़ सकता है। यह खर्चे व हॉस्पिटल का भाव भी है, तो आप इस समय में अपनी किसी पुरानी चली आ रही बीमारी से मुक्ति पाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकते हैं और अपना इलाज करवाकर उस बीमारी से मुक्ति भी पा सकते हैं। अब आप इसे दुख समझेंगे या सुख समझेंगे, यह आप पर निर्भर करता है। इस भाव को हम एकांत का भाव भी बोलते हैं। तो इस समय में आपको नौकरी के लिए कहीं परिवार से दूर जाकर अकेले भी रहना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपकी जॉब विदेश में कहीं लग जाए, तो एकदम से परिवार के साथ जाकर रहना संभव नहीं हो पाता। कुछ समय तो व्यक्ति को अकेले रहकर ही कार्य करना पड़ता है। दूसरा चरण यानी आपकी चंद्र राशि पर या आपके लगन में शनि का होना है। लगन यानी आपका शरीर। शनि आपसे मेहनत ज़्यादा करवाएंगे। शारीरिक मेहनत, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे। इस समय में यदि आप सोचेंगे कि बिना मेहनत किए कुछ मिल जाए, तो यह संभव नहीं है। चंद्र राशि मिथुन पर शनि का गोचर यानी आपके मन पर शनि का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। शनि यानी विच्छेद, अकेलापन रहता है। आपका इस समय में किसी बहुत ही खास व्यक्ति से मनमुटाव भी हो सकता है, जिस कारण से आपका मन परेशान रह सकता है, या कुछ और रीज़न हो सकता है जिस वजह से आपका मन बहुत बेचैन भी रह सकता है। या फिर आप अपने कार्य में इतना व्यस्त रह सकते हैं कि आप अपने खास लोगों को या चाहने वालों को या जो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उसमें परिवार का या अन्य कोई भी सदस्य हो सकता है, उसको ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे, जिसका कारण बहुत दूर होना भी हो सकता है, जिस वजह से आपको अपने मन पर बोझ या अकेलापन महसूस हो सकता है। इस समय में आपके मन व शरीर दोनों शनि के प्रभाव में रह सकते हैं। तीसरा चरण चंद्र राशि या लगन से दूसरे भाव में शनि का होना होता है। इस समय में शनि का प्रभाव कम होने लगता है। इसे साढ़े साती की ढलान भी बोलते हैं। यह गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा, जिसे हम धन, परिवार व वाणी का भाव बोलते हैं। इस समय में आपके कुटुंब के सदस्य आपसे थोड़े कटे कटे रह सकते हैं। आपके लिए कुछ कटु वचन भी बोल सकते हैं। शनि आपकी वाणी पर गोचर करेंगे तो जाहिर है कि आपकी वाणी कड़वाहट भरी हो सकती है, और कड़वी वाणी वो काम करती है जो हथियार भी नहीं कर पाते। तो कोशिश करके इस समय में आप अपनी वाणी पर ज़्यादा कंट्रोल करें, ताकि आपके परिवार के साथ आपके संबंध बहुत ज़्यादा खराब ना हो। बाकी समय तो अपना खेल खेलकर ही रहता है, किंतु आप इस समय में भगवान का नाम अवश्य लेते रहें और अपने कर्म अच्छे रखने का प्रयास करते रहें। शनि का काम इंसाफ करना होता है। यदि आपके कर्म पहले से ही अच्छे रहे होंगे तो आपका यह साढ़े साती का समय बहुत ही अच्छा जाएगा। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे तो यह समय आपके लिए थोड़ा कठिनाई भरा रह सकता है। इसलिए आप हमेशा यह प्रयास करिए कि आपके हाथ से किसी के लिए गलत ना हो, नाइंसाफ़ी ना हो। आप किसी का हक बिल्कुल ना मारें, क्योंकि अभी तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन उसके बदले आप कितना कुछ खोएंगे आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। शनि का इंसाफ बहुत ही ज़्यादा सटीक होता है, इसलिए अच्छा सोचें
और अच्छा करें। तो दोस्तों, आपको यदि मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।